कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सभी कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण। चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। पिछला अगर हम आपको प्रसंग बताएं तो महाराज वामन अवतार की कथा का आरंभ हो गया था, भूमिका बन गई थी और 14 अध्याय हो गए थे। तो एक बार उस भूमिका को हम आपको दोबारा बताना चाहेंगे ताकि उससे फिर उसका संबंध जुड़ जाएगा कथा का। देवताओं ने अमृत पान करके राजा बलि पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग को अपने अधिकार में ले लिया। राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर उससे विश्वजित नाम का यज्ञ कराया। तब बलि ने बहुत बड़ी सेना लेकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। विश्वजित यज्ञ का प्रयोजन भी यही था। उसमें से महाराज युद्ध की बड़ी सामग्री निकली थी। राजा बलि के आक्रमण से देवराज इंद्र स्वर्ग से भाग गए थे। देवताओं की माता अदिति को इस बात का पता लगने पर उन्होंने अपने पति कश्यप जी को सब समाचार सुनाए। तब अदिति के गर्भ से भगवान वामन का अवतार हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। आज चलेगा महाराज अपना 15वां अध्याय। 15वां अध्याय में जो है राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न पूछे हैं। राजोवाच, महाराज राजा परीक्षित जी ने पूछा कि बले पदत्रयं भूमेः तस्माद् हरिर्याचत भूतेश्वरः कृपणवत् लब्धार्थोऽपि बबन्धतम्। ये पूछा कि हे गुरुदेव, हे भगवान, श्री हरि स्वयं सबके स्वामी हैं। फिर उन्होंने दीनहीन की भांति राजा बलि से 3 कदम जितनी पृथ्वी को मांगी। हरि कस्माद् पदत्रयं भूमेः अयाचत। भगवान तो त्रिलोकीनाथ हैं, अखंड ब्रह्मांड नायक हैं। फिर उन्होंने बलि से 3 कदम भूमि क्यों मांगी, और वो भी कृपणवत, बिल्कुल दीनहीन बन करके, याचक बन के मांगी महाराज। जब वो तो ईश्वर हैं, समर्थ हैं। और फिर जब राजा बलि ने उनको 3 कदम भूमि दे भी दी, महाराज फिर लब्धार्थोऽपि बबन्धतम् तम इति बलिम। महाराज उन्होंने फिर बलि को क्यों बांध लिया वरुण की पासों में, और बलि को क्यों बांध लिया। एतद्वेदितुमिच्छामो महत् कौतूहलं हिनः यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य बंधनं चाप्यनागसे। एतद्वेदितुमिच्छामि। गुरुदेव, मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि महाराज जो पूर्ण परमात्मा हैं, यज्ञ भोक्ता हैं, ऐसे भगवान जो है वो याचना उन्होंने क्यों की। यज्ञेश्वर से पूर्णस्य, जो यज्ञेश्वर हैं, परम पूर्ण परमात्मा हैं, महाराज उनके द्वारा याचना करना। और फिर बंधनम च अपि अनागसे, जो निरपराध हैं, महाराज उस निरपराध का बंधन क्यों हुआ। ये 2 बातें हमें समझाएगा। अरे दुनिया भगवान से मांगती है, फिर भगवान ने राजा बलि से 3 कदम भूमि क्यों मांगी, और यदि मांग ली उन्होंने दे भी दी तो फिर उस निरपराध का बंधन क्यों किया। हे गुरुदेव, आप हमारी ये जिज्ञासा शांत कीजिए, हम आपसे ये सुनना चाहते हैं। अब सुखदेव जी महाराज उनको कथा सुनाने लगे। ये 2 प्रश्न हैं, इन 2 प्रश्नों के उत्तर
श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा में दे रहे हैं। श्री सुक उवाच, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, पराजित स्त्री रसुभिश्चहापितो इंद्रेण राजन भृगुभिः सजीवितः सर्वात्मना तान् भजत भृगुन् बलिः शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन। संबोधन आया राजन, हे राजन, बलि पराजित है, बलि को पराजित कर दिया। किसने कहा? इंद्रेण स पराजित है, इंद्र ने राजा बलि को पराजित कर दिया। श्री रसुभिश्च हापित है, और महाराज उसकी राज्य लक्ष्मी को भी समाप्त कर दिया, उसकी संपत्ति छीन ली और उसके प्राणों को भी छीन लिया, उसको मृत प्राय कर दिया। तब महाराज जो बलि है वो गए भृगु जी महाराज शुक्राचार्य जी की शरण में, तब से भृगु भी जीवित है। जो भृगुवंशी जो ब्राह्मण हैं जिनमें शुक्राचार्य जी महाराज हैं, शुक्राचार्य जी महाराज ने उस मृतक प्राय बलि को अपनी संजीवनी विद्या से भैया जीवित कर दिया। अरे महाराज, अब तो क्या है, जो बलि हैं और जो बलि के जो असुर सैनिक हैं, सेनापति हैं महाराज, वो सारे के सारे गुरु जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। सर्वात्मना, सभी प्रकार से वह गुरु जी के शरण में चले गए, शरणापन्न हो गए। तान अभजत, उन भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे, अपना जो है सर्वस्व अर्पण उनके चरणों में कर दिया। शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन, वो महात्मा बलि, उन महात्मा बलि ने जो कि उनका शिष्य है, ऐसे उस महात्मा शिष्य बलि ने महाराज अपना सब कुछ उन ब्राह्मणों के चरणों पर चढ़ा दिया और उनकी सेवा करने लगे। अब तम ब्राह्मणः भृगवः पीयमाना अयाजयन् स्वजिता तृणाकं दिगिः समानं विधिनाभिषिच्य महाभिषेकेन महानुभावाः। ते महानुभावाः ब्राह्मणाः, वे जो बड़े जो इस प्रकार जो बहुत ज्ञानी हैं, ऐसे वो भृगु जो ब्राह्मण हैं, भृगुवंशी ब्राह्मण महाराज राजा बलि की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। ते भृगवः प्रीयमाणाः, ते भृगवः ब्राह्मणा प्रीयमाणाः, वे जो भृगुवंशी ब्राह्मण हैं वे तो उस राजा पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे राजा बलि से विश्वजित नाम का यज्ञ करा डाला। संकल्प में क्या बोला महाराज उन्होंने? कहते हैं तृणाकम जिगी समानम, स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए। कहते हैं अमुक नामाहम, अमुक गोत्रोत्पन्नोहम, अमुक कर्मणि। तो महाराज जो है दोनों भृगुवंशी ब्राह्मणों ने राजा बलि से स्वर्ग पर विजय पाने की इच्छा से, कहते हैं महाराज, विश्वजित नाम का यज्ञ का आयोजन कर दिया। विधिना अभिषिच्य, महाराज बड़ी विधि विधान से और राजा बलि का जो है और महा अभिषेक की विधि से, अभिषेक की विधि से राजा बलि का अभिषेक किया और अभिषेक करके और उससे विश्वजित नाम का यज्ञ कराया। उस यज्ञ की पूर्णाहुति के समय में कहते हैं महाराज उसी के यज्ञ कुंड से रथ निकले, घोड़े, हाथी, ध्वजा, धनुष, तरकस, कवच और अन्य अस्त्र शस्त्र प्रकट हुए। ये सब जो है युद्ध की सामग्री को लेकर के महाराज, और अब तो बलि बड़े बलवान हो गए, ताकतवर हो गए। एवं सविप्रार्जितयोधनार्थे, एवं सविप्रार्जितयोधनार्थः तैकल्पित स्वस्थयनोऽथ विप्रान् प्रदक्षिणीकृत्य कृत प्रणामः प्रह्लाद मामन्त्र नमश्चकार। उन्होंने क्या किया? एवं यानी इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके विप्रार्जित योधनार्थ,
युद्ध की जो सामग्री है उसको ब्राह्मणों की कृपा से प्राप्त करके और फिर ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन हो जाने पर राजा बलि ने उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणीकृत्य कृत प्रणाम, उन ब्राह्मणों को प्रणाम किया और इसके बाद जो है महाराज प्रहलाद जी से भी संभाषण किया, दादाजी से, और उनके चरणों में भी प्रणाम किया। ये सब करके और महाराज उन्होंने तो अभी युद्ध का बिगुल बजा दिया। व्रतो विकर्षन् महतिम आसुरीं ध्वजिनीं विभु ययाविन्द्रपुरीं श्रद्धां कंपयन्निवरोदसी। व्रतो विकर्षन् महतिम आसुरीं ध्वजिनं व्रतः, बड़ी लंबी चौड़ी जो उन्होंने सेना इकट्ठी की, महाराज उन सेनाओं से घिरा हुआ और उस सेना का स्वयं नेतृत्व करता हुआ वो जो महाराज बलि है, उस बलि ने रोदसी कंपयन इव, अरे महाराज जो है हाथी घोड़ों की चिंगाड़ से, शंख ध्वनि से मानो आकाश और पृथ्वी को पाताल लोक को कपाते हुए उन युद्ध के नगाड़ों से विभिन्न जो है और वाहनों के रिंग की गड़गड़ाहट के द्वारा मानो आकाश और पाताल और पृथ्वीलोक सारे उस ध्वनि से भर गए हैं। और इंद्रपुरीम ययो श्रद्धाम, इंद्रपुरीम ययो श्रद्धाम इति समृद्धाम, धन धान्य से सुख समृद्धि से भरपूर महाराज इंद्रपुरी की ओर उसने चढ़ाई कर दी। जब चढ़ाई कर दी तो महाराज ने इंद्रपुरी को चारों ओर से घेर लिया। कामदेव धानिम सवरूथिनी पति बही समन्तात रुरुदे प्रतन्या आचार्य दत्तम जलजम महास्वनम दधमौ प्रयुंजन भयमिंद्रयोषिताम। वह सवरूथिनी पति यानी वह सेना नायक, वह राजा बलि महाराज तामदेव धानिम, उस राजा बलि ने उस देवताओं की राजधानी को अपनी सेना के द्वारा बही समन्तात रुरुधे, बाहर और भीतर सभी ओर से घेर लिया, पूरी अमरावती पर घेरा डाल दिया। डाल करके आचार्य दत्तम जलजम महास्वनम, गुरु जी के द्वारा दिया गया जो शंख था महाराज वो शंख फूंक दिया, शंख ध्वनि कर दी। जलजम दध्मौ, जलजम इति शंखम ध्वनिम चकार है, महाराज उसने जो है उस शंख के द्वारा बड़ी महास्वनम, महारवम, घोर रवम, ऐसा जो घोर शब्द है शंख का महाराज उसने बजा दिया। और जो है इस प्रकार मानो जय भयमिंद्रयोषिताम प्रयुंजन, जो इंद्र की जो रानियां पटरानियां राजरानियां हैं महाराज वो भी भय से कांपने लगी उन इंद्र की, और जो है उन पटरानियों को भय दिलाते हुए। और जो है राजा बलि ने शुक्राचार्य जी के द्वारा दिए गए उस शंख को फूंक दिया, शंख को बजा दिया। भगवान तम अभिप्रत्या, जब शंख बजा तो महाराज देवराज इंद्र ने सुना, देवराज ने देखा कि बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। भगवान तम अभिप्रत्ये बले परम उद्यमम, उद्यम का मतलब क्या, तैयारी। महाराज जब इंद्र ने देखा कि बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है तब सब देवताओं के साथ सर्वदेव गणों पे तो सारे देवताओं को लेकर के कहाँ पधारे हैं इंद्रदेव। महाराज गुरु में तदुवाच है, अपने गुरु जी के पास गए और महाराज उनसे बोले, गुरु जी से कहने लगे, गुरुदेव ये क्या हुआ। ब्रूहि कारण में तस्या दुर्धर्षत्वस्य मद्रिपोः ओजसहो बलम तेजो यत एतत् समुद्यमाः। कहने लगे, है गुरुदेव, जिसे किसी प्रकार दबाया नहीं जा सकता,
ऐसे मेरे शत्रु की उन्नति का कारण बताओ। साथ ही इसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल, पराक्रम और तेज कहाँ से आ गया, ये भी बताओ कि इसने इतनी बड़ी तैयारी करके और जो है चढ़ाई की है। ये सब आप हमसे कहिए, ये सब बताइए। अरे महाराज, ये तो कुट पिट के गया था, मरना सन्न हो गया था, इसको तो उठा के ले गए थे इसके सेनापति, सैनिक लोग। अब महाराज इतनी बड़ी तैयारी करके ये पुनः कैसे आ धमका, ये बताइए। गुरुवाच, गुरु बृहस्पति जी ने कहा, देखो महाराज, दोनों के गुरु हैं। दैत्यों के, दानवों के गुरु शुक्राचार्य जी, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी। तो जब जब भी इन चेलों पे संकट आता है, महाराज अपने गुरुजनों के पास ही जाते हैं। बाद में भले उनका सम्मान न करे, लेकिन जब आती है महाराज ऐसी जब समस्या आती तो दूर के गुरुजी के पास ही जाते हैं। तो गुरुजी ने कहा, जानामि मघवन् शत्रु उन्नतेरस्य कारणम शिष्यायोपवृतं तेजो गुरुभिर्ब्रह्मवादिभिः। हे मघवन, देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा कि हे देवराज इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूँ। अस्य शत्रु उन्नते कारणम जानामि, मैं तुम्हारे शत्रु की उन्नति का कारण जानता हूँ। अरे भैया, इसको जो भृगुवंशी ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्मवादी हैं, उन्होंने अपने तेज से तेजस्वी बना दिया। ब्रह्मवादी भी भृगु भी, शिष्याय तेज उपभृतम। जो ब्रह्मवादी जो ब्राह्मण हैं, भृगुवंशी जो ब्राह्मण हैं, भैया उन ब्राह्मणों ने इसको अपना तेज दे करके इसको तेजस्वी बना दिया। तो महाराज अब क्या होगा महाराज, ये बताओ। एष विप्रबलोदर्कः संप्रत्युर्जित विक्रमः तेषामेवापमानेन सानुबंधो विनश्यति। ऐसा विप्रबलोदर्कः, इस समय ब्राह्मणों की तेज से बलि की भैया उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। ऊर्जित विक्रमः, महाराज पराक्रमी हो गया है। विप्रबल उदर्कः, ब्राह्मणों से इसने तेज की प्राप्ति की है, इसीलिए ये उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त कर रहा है। ये तुमसे महाराज अब हारेगा नहीं। तो देवराज ने पूछा, महाराज ये कब तक संकट रहेगा, कब तक बलि ये राजा बना रहेगा। तो गुरुजी ने इस बात का जवाब दिया है कि भैया जब तक ब्राह्मणों की कृपा रहेगी इस पर, तब तक ये राजा बना रहेगा। बाद में इतेषामेवापमानेन, बाद में यही शुक्राचार्य जी का अपमान करेगा। ये बलि शुक्राचार्य जी का जब अपमान करेगा तो सानुबंधो विनश्यति, तो भैया ये अपने परिवार सहित नष्ट हो जाएगा। और देखो महाराज, कथा आगे आएगी, संकेत बता देते हैं कि वामन भगवान गए हैं 3 कदम भूमि मांगने, बलि महाराज ने उसको स्वीकार कर लिया। गुरुजी ने मना किया तो गुरुजी का अपमान हुआ नहीं। वो करें भैया इसको भूमि का दान मत दे। अरे ये कोई वामन 53 नहीं है भैया, ये भगवान विष्णु हैं और ये देवताओं का काम बनाने आए हैं। बहुत कुछ कहा, लेकिन फिर भी बलि नहीं माने। और गुरुजी ने फिर इनको श्राप दिया ही सही, और ये फिर जो है अमरावती से फिर इनका पलायन हुआ ही सही, हार हुई सही, और सुतल्लोक का इनको राज्य दिया। तो कहते ना, समय बड़ा बलवान है, नहीं पुरुष बलवान, मेलन लूटी गोपियाँ, वही अर्जुन वही महान। तो महाराज जो है, एक वो दोहा भी है, बलि चाहता स्वर को भेद हो पाता, नर चेती नहीं होत है प्रभु चेती तत्काल, बलि चाहता स्वर को भेज दी हो पाताल। तो गुरु जी से पूछा देवराज ने, महाराज अब हम क्या करें। गुरु जी ने कहा, तस्मात् निलयमुत्सृज्य यूयं सर्वे त्रिविष्टपं
यात कालम प्रतीक्षन्तो यतः शत्रुर्विपर्ययः। तस्मात् इसीलिए हे देवराज, यूयम सर्वे, तुम सारे के सारे देवता लोग त्रिविष्टपम निलयम उत्सृज्य, तुम्हारा जो ये स्वर्गलोक है भैया, इस स्वर्गलोक को छोड़ दो और छोड़ करके क्या करो महाराज, कहीं जाकर छिप जाओ। यात कालम प्रतीक्षन्तः, प्रतीक्षितः कालम यात, आप छुप जाओ और समय की प्रतीक्षा करो। कहते हैं तुम अपने उत्थान के समय का की प्रतीक्षा करो और इसके पतन के समय का प्रतीक्षा, समय की प्रतीक्षा करो। जिंदगी में दो ही तो है, या तो उत्थान है या पतन। जब इसका पतन आवे, शत्रु विपर्ययः कालः, जब शत्रु के का उल्टे दिन आवे महाराज, उल्टे दिनों की प्रतीक्षा करो और तुम्हारे अच्छे दिन आवे, उस अच्छे दिनों की प्रतीक्षा करो और जाओ, जाकर के कहीं छिप जाओ। ये कहा देवेश्वथ निलीनेषु बलिरवैरोचनः पुरीं देवधानी मदिष्टाय वसम निन्हे जगत्त्रयम्। देवता भाग गए, बताओ, युद्ध ही नहीं किया, देवता भाग गए हैं। तब महाराज विरोचन के बेटा बलि ने पूरी अमरावती पर अपना कब्जा जमा लिया, सारी जो है अमरावती पर अपना अधिकार कर लिया और फिर तीनों लोगों को जीत लिया। अब महाराज वो त्रिलोकीनाथ बन गया। गुरु जी की आज्ञा मानी देवताओं ने, भाग गए। देखो साहब, ऐसे होता है सब, मतलब जो है कि जब उत्थान का समय आता है तब सब अच्छे काम होते हैं, पतन का समय आता है तब सारे काम उल्टे हो जाते हैं। असंभवम है ममृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय, प्रायः समापन्न विपन्नराणां दियो विपुंसा मलिना भवन्ति। कहते हैं कि पहली बात तो सोने का हिरण होता ही नहीं है। आया था ना मामा मारीच, सोने का हिरण बन गया था, सीता जी को अपनी ओर आकर्षित किया था। वहां की बात है ये कि देखो साहब, जब उल्टे दिन आते हैं तब कैसे आते हैं। असंभवम हेम मृगस्य जन्म, सोने का हिरण होता ही नहीं। तथापि रामो लुलुभे मृगाय, और फिर रामचंद्र जी जैसे, अरे आप हम सामान्य पुरुष हों तो कोई बात नहीं, रामचंद्र जी जैसे व्यक्ति भी अपनी पत्नी से के कहने से और महाराज उस पर मोहित हो गए। सीता मैया उस हिरण पर लट्टू हो गई। तथापि रामो लुलुभे मृगाय, तो इसका मतलब क्या कि प्रायः समापन्न विपन्नराणाम, जब मनुष्यों पर विपत्ति आती है तो महाराज अच्छे अच्छे बुद्धिमानों की बुद्धि भी महाराज काम नहीं देती है, खराब हो जाती है और विपरीत निर्णय करने लग जाती है। समझ लो अब पतन का समय आ गया है। देवताओं का पतन हुआ और बलि का उत्थान हुआ। महाराज जो है देवता लोग छुप गए गिरिकंदराओं में। तब जो है बलि ने अमरावती पर अपना अधिकार कर लिया, तीनों लोगों को जीत लिया। यहाँ आकर के आपके 15वें अध्याय का विराम हो जाता है। आगे 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 16वें अध्याय में माता अदिति को बहुत कष्ट होता है और वो अपने स्वामी कश्यप जी से प्रार्थना करती है कि हे पतिदेव, आप थोड़ी इन हमारे बच्चों की सहायता कीजिए। तो देखिए क्या कहती है अदिति मैया, क्या कहते हैं फिर पतिदेव, क्योंकि उनके तो सभी बेटे हैं महाराज। कश्यप जी के तो 13 पत्नियां हैं महाराज, और दो दो के विपरीत विपरीत बालक पैदा हुए। दिति और धनु, इनके हो गए दानव और दैत्य, और अदिति को आदित्य। अब दोनों झगड़ते हैं महाराज, बच्चे झगड़ते हैं, फिर इनकी मैया झगड़ती है और पूरी फौज पलटन जाती है महाराज कश्यप जी के पास है। फिर वो झगड़ा मिटाते हैं।
विनता के महाराज गरुड़ जी महाराज पैदा होते हैं, कद्रु के महाराज नाग जाति के पैदा होते हैं, नाग जाति के सांप पैदा होते हैं। अब महाराज गरुड़ जी खाते हैं सर्पों को, हैं, और फिर दोनों माताएं झगड़ती है और जाती है फिर कश्यप जी महाराज के पास, फिर भी उनका झगड़ा मिटाते हैं। तो इस प्रकार महाराज 16वें अध्याय में देखिए प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी जो है क्या कथा सुनाते हैं परीक्षित जी को, आप हम भी सुनते हैं। श्री सुक उवाच है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमातादितिस्तदा ऋते त्रिविष्टपे दैत्यहि पर्यतप्तदनाथवत्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, एवं पुत्रेषु नष्टेषु, इस प्रकार दिति के बेटा जब जाकर के गिरिकंदराओं में छुप गए, तब देव माता अदिति ने क्या किया? कहते हैं देव माता अदिति ने बहुत पश्चाताप, बहुत कष्ट उठाया, बहुत कष्ट किया। देते ही त्रिविष्ट पे रहते, जब देवताओं ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया, तब अनाथवत पर्यतप्तत, तब हमारा देव माता अदिति को बड़ा दुख हुआ, वे अनाथ सी हो गई। अब किससे कहें, बेटा तो चले गए, अब बचे पतिदेव, तो हमारा जो पतिदेव से कहती है, एकदा कश्यपस्तस्या आश्रमं भगवान गात निरुत्सवं निरानंदम समाधिर्विरतश्चिरात्। एक बार जो है कश्यप ऋषि उनके आश्रम पर पधारे। जितने भी ये कश्यप ऋषि जी की जो ऋषि पत्नियां हैं महाराज, इनके सबके अलग अलग आवास हैं, और जो है ऋषि जो गुरु जी हैं उनका भी आवास अलग है। अब ये महाराज जो है समाधि में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं अपने आश्रम में। जब कभी जाते हैं तो महाराज कभी दीति के घर, कभी अदिति के घर, कभी विनिता के घर, कभी कद्रु के घर, या उनके आश्रम हो जाते हैं समाचार हालचाल जानने के लिए। तो एक बार कश्यप जी तस्याः आश्रमम अगात, कश्यप ऋषि के लिए शब्द लिखा है भगवान। ये कदा भगवान कश्यप है, तस्याः आदित्यः आश्रमम अगात। एक बार वो कश्यप ऋषि, भगवान कश्यप ऋषि कहते हैं, और देव माता अदिति के आश्रम पर पहुँचे हैं। उन्होंने देखा कि आश्रम में कोई उत्सव नहीं, कोई चहल पहल नहीं, कोई ब्राह्मणों का वेद पाठ नहीं, निरानंदम, वहाँ कोई आनंद नहीं। अरे महाराज, जब वो माता जी आश्रम में रहती थी और बेटा उनके स्वर्ग में विराजमान रहते थे, स्वर्ग में ही इन सब के आश्रम हैं, तो महाराज वहाँ पर बड़े बड़े आनंद हुआ करते थे। बड़े बड़े भजनानंदी महात्मा सभी जगह महाराज जो है, कोई जगह वेद पुराण पढ़े जा रहे हैं, कोई जगह हवन किया जा रहा है, लेकिन आज वहाँ पर सन्नाटा है। कब वे उठ रहे महाराज? अदिति के आश्रम। समाधिर्विरतश्चिरात्, जब लंबे समय के बाद समाधि से उठे, तब वो गुरु जी जो है अपनी पत्नी अदिति के आश्रम पर गए। वहाँ उन्होंने सन्नाटा देखा, न कोई उत्सव हो रहा है, न कोई आनंद हो रहा है। ऐसा उन्होंने उनके आश्रम को देखा, जिसमें कोई न सजावट है, कुछ नहीं है। सपत्नीं दीनवदनां कृतासन परिग्रह सभाजितो यथा न्यायम इदमाह कुरुद्वः। सुखदेव जी कहते हैं कि हे कुरुद्वः, हे कुरुकुल में पैदा होने वाले परीक्षित जी महाराज, अपनी पत्नी को इस प्रकार दीनहीन अवस्था में देखा। देखने के बाद महाराज उस पत्नी ने आए हुए अपने पति का स्वागत किया, उनके लिए आसन दिया, कृत आसन परिग्रह। अदिति ने महाराज जो है अपने पतिदेव का स्वागत सत्कार किया और गुरु जी के लिए आसन भी बिछाया। सभाजितो यथा न्यायम, विधि पूर्वक उनका सत्कार किया। तब वे अपनी पत्नी अदिति से बोलने लगे। कैसी अदिति से? कहते हैं महाराज, दीन वदनाम पत्नीम, जो दीनहीन हो गई है,
जिसके चेहरे पर उदासी छाई हुई है, ऐसे उस अपनी जो है भार्या से वो इस प्रकार बोले। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, जब वे वहां जाकर बैठ गए और अदिति ने विधि पूर्वक उनका सत्कार कर लिया, तब वे अपनी पत्नी अदिति से, जिसके कि मुख पर उदासी छाई हुई थी, वो इस प्रकार कहने लगे। अप्यभद्रम न विप्राणाम भद्रे लोके धुनागतम न धर्मस्य न लोकस्य मृत्युश्छन्नानुवर्तिनः। अप्यभद्रम न विप्राणाम, हे देवी, इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति तो नहीं आई है। आपके आश्रम में कोई ब्राह्मण दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई ऋषि मुनि दिखाई नहीं दे रहे हैं। धर्म का पालन तो ठीक ठीक होता है न। मृत्यु के अधीन रहने वाले लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा है। मृत्युश्छन्नानुवर्तिनः, जो मृत्यु के अधीन रहने वाले लोग हैं, कहीं उनका तो कोई अमंगल नहीं हो गया है। महाराज, ये धर्म का पालन तो आपके यहाँ ठीक ठीक होता है ना, क्योंकि वहाँ देखा वहाँ तो सन्नाटा था, कुछ नहीं। इस प्रकार महाराज जो कश्यप मुनि हैं, उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से पूछा। अपि कुशलिनः सर्वे, अपि सर्वे कुशलिनः तव पुत्रा मनस्विनी लक्ष्ये स्वस्थमात्मानं भवत्या लक्षणैरहम्। देवी जी, मैं आपके लक्षणों से ऐसा जान रहा हूँ कि इस समय तुम्हारा मन प्रसन्न नहीं है। देखो साहब, अंग्रेजी में कहते हैं फेस रीडर, आपका मुखमंडल ही सब कुछ बता देता है कि आप दुखी हैं कि सुखी हैं, आनंद में हैं कि दुख में हैं। इसीलिए कश्यप जी महाराज ने पूछा, हे मनस्विनी, हे प्रिय, तब सर्वे पुत्रा कुशलिनः अपि, तुम्हारे सारे बेटा कहते हैं आनंद में तो है ना। मैं तुम्हारे लक्षणों से, बहुत सारे जो लक्षण हैं उसे देख रहा हूँ कि इस समय तुम्हारा मन प्रसन्न नहीं है, तुम्हारा चित्त अस्वस्थ है। तब अतिथि ने कहा, तवैव मारीच मनः शरीरजा प्रजा इमा सत्वरजस्तमोजुषः समो भवन्ता स्वसुरादिषु प्रभो तथा भक्तं भजते महेश्वरः। अदिति ने कहा कि हे मारीच, हे पतिदेव, हे पतिदेव, हे भगवान, सारी की सारी प्रजा महाराज आपकी ही संतान है। चाहे वह सतोगुणी हो, चाहे वह तमोगुणी हो, चाहे रजोगुणी हो। सत्व रजस तमोजुषः इमः प्रजा, जितने भी संसार में संतानें हैं, प्राणी हैं, महाराज ये आपकी ही संतानें हैं। मन शरीर जा, चाहे वह आपके शरीर से उत्पन्न हुई है, चाहे महाराज आपके मन से पैदा हुई है, या तो आपके मन के संकल्प से पैदा हुई है, या आपके शरीर से पैदा हुई है, मगर है सब आपकी ही संतानें हैं। चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे दैत्य हो, महाराज सब आपकी ही संतान हैं। चाहे वह सतोगुणी हो, चाहे वह रजोगुणी हो, चाहे वह तमोगुणी हो। समो भवन्ता स्वसुरादिषु प्रभो, हे प्रभु आप उन सबके प्रति क्या हैं? समान हैं, सबके प्रति समान हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि मैं सबके प्रति समान हूँ। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, मेरा कोई अपना नहीं, मेरा कोई पराया नहीं, मैं सबके लिए समान हूँ। यद्यपि समय नहीं राग न रोषु, गहहि न पाप पुण्य गुण दोषु। रामायण में भी ये लिखा है महाराज, यद्यपि सम, मैं सबके लिए समान हूँ। न राग न रोषु, मेरा किसी के प्रति न राग है न द्वेष है, न मैं किसी के गुण ग्रहण करता हूँ, न मैं किसी के दोष ग्रहण करता हूँ, न मैं किसी के पाप ग्रहण करता हूँ, न मैं किसी के पुण्य को ग्रहण करता हूँ।
यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहाहि न पाप पुण्य गुण दोषु। मैं सबके लिए समान हूँ, शायद यही बात अदिति माता महाराज जो कश्यप जी हैं, इनके पिता का नाम मरीचि है ना, इसीलिए मरीचि से मारीच बन गया। मरीचे अपत्यम पुमान मारीच है, लेकिन वो मारीच अलग है, ये मारीच अलग है। हे प्रभु, आप जो है उन सबके प्रति समान हैं, क्योंकि पिता है, पिता सबके लिए समान होता है। महाराज रावण ने लिखा है, एक पिता के विपुल कुमारा, होहि पृथक गुण शील विचारा। एक पिता के विपुल कुमारा, होहि पृथक गुण शील विचारा। एक पिताजी के कई संतान हो सकती है, सबके गुण शील आदत आचरण सब अलग होते हैं, लेकिन पिता की प्रीति सभी पर होती है। फिर भी वह है स्वामी, जिस प्रकार भक्त भी अपने भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करते हैं, उनके कार्य को, उनकी अभिलाषा को पूर्ण करते हैं, महाराज आप भी हमारी अभिलाषा को पूर्ण कीजिए। तथापि भक्तम भजते महेश्वराः, आप समान हैं, फिर भी स्वयं परमेश्वर भी अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण किया करते हैं। तस्मादीश भजन्त्या में श्रेयश्चिंतय सुवृता, रतस्त्रियो रतस्थान शपथ नहीं पाहिना प्रभो। हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। भजन्त्या, भज सेवायाम धातु महाराज। भजन का मतलब ही सेवा करना होता है। भजन का मतलब ये जो है सारे वाद्य यंत्रों के साथ वो कीर्तन करना होता है। हाँ, उसको कीर्तन करते हैं, उसको भजन नहीं करते। कहते हैं मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरी भलाई के विषय में विचार कीजिए। हे सुब्रत, मैं श्रेयश्चिंत है, आप मेरे कल्याण की बात सोचिए। रतस्त्रियो व्रतस्थान शपथ नहीं शपथ नहीं पाहिना प्रभु। शपथ नहीं थी शत्रु भी, शत्रुओं ने, मेरे पुत्रों के शत्रुओं ने मेरे बेटों का महाराज राज्य लक्ष्मी को छीन ली है और उनके रहने का स्थान भी छीन लिया है। इसीलिए महाराज आप हमारी रक्षा करें। ये कहा माता जी कि हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरी भलाई के विषय में विचार कीजिए। हे मर्यादा पालक प्रभु, शत्रुओं ने हमारी संपत्ति और रहने का स्थान तक छीन लिया है, आप हमारी रक्षा कीजिए। यथा तानि पुनः साधो प्रपद्येरन्ममात्मजाः, तथा विदेहि कल्याणम धिया कल्याण कृतमाः। आप सबके लिए कल्याण करने वाले हैं। कल्याण कृत यानी कल्याण करने वाले, और तमह यानी तमप। तो महाराज जो है, जैसे होता है ना श्रेष्ठ श्रेष्ठ तर श्रेष्ठतम, तो यहाँ तम लगा दिया, मतलब सबसे ज़्यादा कल्याण करने वाले हैं। अरे महाराज, किसी से कोई काम कराना होता है तो बड़े बड़े विशेषण दिए जाते हैं। कोई दानी, कोई कंजूस व्यक्ति हो, उसको उससे भी दान वान कराना हो, दान पुण्य, तो महाराज उसको राजा कर्ण के बराबर बताया जाता है। अरे आप दानी कर्ण के समान हैं। माता जी करे यहाँ यथा तानि पुनः साधो, साधो यदि विशेषण है। हे हितैषी स्वामी, आप बुद्धि से सोच विचार कर अपने संकल्प से ही मेरे कल्याण का कोई उपाय कीजिए। कोई उपाय कीजिए जिससे कि जो मेरे पुत्र हैं, मेरे पुत्र वापस अपनी उन वस्तुओं को फिर से प्राप्त कर सके। यथा तानि पुनः, जो साधन, जो आवास, जो सुख सुविधाएं, जो स्वर्ग की जो जितने भी सुख साधन हैं जो अब उनसे छिन गए हैं, महाराज वो वापस उनको प्राप्त कर सकें। तो ऐसा कल्याण का मार्ग बताइए। बेटे तो नहीं करेंगे, हम करेंगे महाराज।
कई बार होता है ना, अरे महाराज बेटे के ऊपर कोई विपरीत ग्रह कोई ऐसा आ जाते हैं, अब पंडित जी के पास जाती है मैया, तो महाराज उपाय बताओ। अरे हम करेंगे, महादेव जी के ऊपर 1 लोटा जल हम चढ़ाएंगे, 1 लोटा जल और सभी कामनाओं का फल। तो महाराज बेटे के बजाय हम करेंगे, आप हमें बताइए। तब महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि हे राजन, उस समय जब अदिति ने भगवान कश्यप की जब इस तरह प्रार्थना की तो क्या बोलते हैं, एवं अभ्यर्थितो दित्या कस्तमा हस्मयन्निव अहो माया बलम विष्णु स्नेहबद्धमिदम जगते। कहते हैं कि अदिति ने जब कश्यप जी से प्रार्थना की तब वे कुछ विस्मित से होकर के, आश्चर्यचकित से होते हुए उन्होंने बड़े आश्चर्य की बात की। वो कहने लगे, अहो माया बलम विष्णु, अरे भगवान की माया का बल बड़ा प्रबल है। स्नेहबद्धमिदम जगत है, ये सारा संसार स्नेह की रज्जु से बना है। क्योंकि कश्यप जी महाराज के कोई देवता ही तो पुत्र नहीं है, उनके तो सब पुत्र हैं। माताओं के तो अपने पुत्रों से महाराज जो है स्नेह है, स्नेह पास में बनी हुई है। कौशल्या जी के राम जी हैं, कैकेयी जी के भरत जी हैं। तो वहाँ माताओं में तो भेद है, लेकिन पिता में कोई भेद नहीं है। पिता के लिए सब बराबर हैं। इसीलिए दशरथ जी महाराज ने कहा था कैकेयी से कि मोरे राम और भरत दुइया की, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। मोरे राम भरत दुइया की, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। मेरे तो राम और भरत मेरी 2 आँखें हैं, दोनों बराबर हैं। अंतर है तो तुम्हारे अंदर है। तो इस प्रकार अदिति ने जब कश्यप जी से प्रार्थना की तब वे कुछ विस्मित से होकर बोले, बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान की माया बड़ी प्रबल है। यह सारा संसार स्नेह की रज्जु से बंधा हुआ है। अति प्रचंड रघुपति के माया, यही न मोह असी को जग जाया। अति प्रचंड रघुपति के माया, यही न मोह असी को जग जाया। रघुपति की माया बड़ी प्रचंड है। अहो माया बलम विष्णु, देखो माया का बल ये बड़ी प्रबल है। गोस्वामी जी ने इसी का अनुवाद किया, अति प्रचंड, बड़ी प्रचंड है। जिसको ये इसने अपने लपेटे में नहीं लिया, भला ऐसा कौन व्यक्ति इस दुनिया में है। अरे महाराज शिव विरंच कहूँ मोह है। जब ब्रह्मा जी शिव जी को जिससे को महाराज अपने लपेटे में ले लेती है तो कोहे बपुरान, आप हम कौन से खेत की मूली हैं, कौन से बाग की चिड़िया हैं। असली अजानी बजई मुनि मायापति भगवान। इसलिए जो मुनि लोग हैं वो माया को न भज करके और मायापति भगवान को भजते हैं। तो इस प्रकार कहते हैं महाराज माया बड़ी प्रबल है और ये सारा संसार स्नेह की रज्जु से बंधा हुआ है। 10 जगह आसक्ति हमारे गोस्वामी जी महाराज ने बता दी है। आप पढ़िए सुंदर कांड। 10 ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें हमारी ममता फंसी हुई है। जननी जन के बंधु सूतदारा, तनु धनु सूरिदी भवन परिवारा। जननी जन के बंधु सूतदारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। जननी माता जी, जनक पिताजी, बंधु भाई बंधु, सुत पुत्र, देखो है ना पुत्र में आसक्ति माता जी है। आते महाराज आए हैं और आते महाराज ये बात परोस डाली है, दारा पत्नी से है महाराज आ सकते, तन शरीर से है, धन से है,
मित्रों से है और अपने अपने भवन से है और महाराज जो है अपने प्राणों से है। इस प्रकार स्नेह की रज्जु में हम बंधे हुए हैं। तब कश्यप जी ने कहा, वदेहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृति पराः कस्य के पतिपुत्राद्या मोह एव ही कारणम। कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं महाराज, एक मोह ही सबको बांधे हुए हैं। ये सब मोह से ही ये बीमारियां पैदा हुई हैं। कश्यप जी ने अपनी धर्मपत्नी से क्या कहा कि कहाँ तो ये पंचभूतों से बना हुआ शरीर है और कहाँ प्रकृति से परे आत्मा है। आत्मा तो सब में एक जैसी है, आत्मा से कोई किसी का लड़ाई झगड़ा है ही नहीं। लेकिन चूंकि पंचभूतों से बना हुआ है शरीर, शरीर में रहने वाला ये जीव, और जीव के साथ लिपट गई है माया, तब इसी से हमारा शत्रु बनते हैं और इसी से मित्र बनते हैं। महाराज वो ऋषि कश्यप जी कहते हैं कि वास्तव में न तो कोई किसी का पति है, न किसी की पत्नी है, न पुत्र है और न कोई संबंधी है। मोह ही सबको नचा रहा है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला ताते पुनि उपजई बहुसूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला ताते पुनि उपजई बहुसूला। मोह ही सारी व्याधियों की जड़ है। सकल व्याधिन कर मूला, सारी बीमारियों की जड़ जो मोह ही है। फिर उसी से ही कई प्रकार के सूल, कई प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं। माता अदिति ने कहा, महाराज आप हमको कोई ऐसा उपाय बताइए, हम करेंगे। तो कश्यप ऋषि ने कहा, तो ठीक है बताते हैं आपको उपाय। उपतिष्ठस्व पुरुषम, उपतिष्ठस्व पुरुषम भगवंतं जनार्दनम सर्वभूत गुहावासम वासुदेवं जगद्गुरुम। पुरुषम उपतिष्ठस्व, आप पुराण पुरुष की सेवा करो। वो जो पुराण पुरुष है महाराज, उनकी आराधना करो। उनको भगवान भी कहते हैं, उनको जनार्दन भी कहते हैं। वो सबके हृदय में निवास भी करता है। उनको वासुदेव भी कहते हैं और वह जगत के गुरु भी हैं। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। तो ऋषि कश्यप जी ने अदिति से कहा कि हे प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान, अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगद्गुरु भगवान वासुदेव की आराधना करो। स विदास्यति ते कामम, आपकी कामनाओं की इच्छा की पूर्ति वे ही करेंगे। हरिर्दीनानुकंपनः, वह हरि हैं और दीनों के ऊपर उनकी कृपा है, वो दीन दयालु हैं। हरति इति हरि, हरे महाराज जो हरण करते हैं, कहते हैं जो दुखों को हरण करते हैं। हरति दुखादीन कष्टादीन इति हरि, जो महाराज जो है सबके दुख कष्ट जो हरते हैं, इसीलिए उनका नाम हरि है। वो दीनानुकंपना है, महाराज तो दीन दयालु है। जाहि दीन पर ने है, रामचरितमानस में लिखा है, जाहि दीन पर ने। भगवान का हमेशा दीनों पर जो बड़ा स्नेह होता है। इसीलिए तो महाराज वो सुदामा के घर गए हैं और दुर्योधन के मेवा त्याग दिए हैं। विदुरानी के केले के छिलके खाने वाले हैं। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो दीनानुकंपना, वो दीन दयालु हैं, दीनों पर कृपा करने वाले हैं। और वह अवश्य ही तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। ते कामान विधास्यति, सह ते कामान विधास्यति। वे परमात्मा तुम्हारी कामनाओं की अवश्य पूर्ति करेंगे
क्योंकि वो हरि हैं, वो दीन दयालु हैं, इसीलिए आप उनका ही भजन करो। अमोघा भगवत भक्ति, भगवत भक्ति अमोघा, जो भगवान की भक्ति है वो अमोघ है। अमोघ का मतलब वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है, कभी व्यर्थ जाती नहीं है, कभी निष्फल नहीं होती है। और फिर बात यह है कि इसके अलावा न इतर इति, इसके अलावा कोई इलाज भी नहीं है, कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। इति मम मति, देवी मेरा तो यही विचार है, मेरा ऐसा ही विचार है कि आप उन भगवान की आराधना करें जो हरि है, जो दीन दयालु है, वो आपकी कामनाओं की पूर्ति करेंगे। भगवान की भक्ति व्यर्थ कभी जाती नहीं है, और इसके अलावा कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। तब अदिति कहने लगी है, केनाहं विधिना ब्रह्मन् उपस्थासे जगत्पतिं, यथा में सत्य संकल्पो विदध्यात् स मनोरथम्। अदिति ने फिर पूछा कि हे भगवान, मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं? केन विधिना अहम जगतपतिम उपस्थास्य, ब्रह्मन, ये उनका संबोधन है। हे ब्रह्मन, हे भगवान, आप हमें उस व्रत की या वो जो भी है नियम महाराज, उसकी जो है विधि बताइए, किस प्रकार से हम उन भगवान और परमात्मा दीन दयालु भगवान की कैसे आराधना करें, जिससे कि यथा में सत्य संकल्प है, जिससे कि भी सत्य संकल्प प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करें। विदध्यात् स मनोरथम, जिससे कि वो मेरा मनोरथ पूर्ण कर दें। वे सत्य संकल्प हैं, आप हमें उनकी आराधना की विधि बताएं, क्या आराधना करें हम। तब कश्यप जी महाराज कहने लगे हैं कि मैंने भी ये व्रत किया था देवी जी, जब आप हमारे घर पधारे थे और हमें भी संतान की जब इच्छा हुई थी, तब हमने भी इस व्रत के बारे में पूछा था ब्रह्मा जी से। तब ब्रह्मा जी ने हमको जो विधि बताई थी, देवी जी वही विधि हम आपको बता रहे हैं। ये तन्मय भगवान पृष्ठः प्रजा कामस्य पद्मजः, यदा हते प्रवक्ष्यामि व्रतं ते सवतोषणम्। जब हमारी भी प्रजा संतान प्राप्ति की जब हमें इच्छा हुई, तब कहते हैं भगवान पद्मजः पृष्ठः, तब हमने भी भगवान जो पद्मज है, जो पद्म से जो पैदा हुए, कमल से जो पैदा हुए हैं ब्रह्मा जी महाराज, भगवान के नाभि सरोवर से जो उठी है कमल की नाल, उससे जो कमल पैदा हुआ, उसी में तो ब्रह्मा जी का जन्म है, इसीलिए तो पद्मज है। जो ब्रह्मा जी महाराज हैं, हमने भी उनसे पूछा था, उन्होंने जो विधि हमको बताई, यदा हते प्रवक्ष्यामि, उन्होंने जो कुछ विधि हमें बताई थी, किसकी? केशव तोषणम व्रतम, भगवान जो केशव हैं, भगवान श्री हरि हैं, वैकुंठनाथ हैं, उनको प्रसन्न करने वाले जिस व्रत की विधि ब्रह्मा जी ने हमको बताई थी, हे देवी जी हम आपको वही विधि बता रहे हैं। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः, अर्चयेद अरविंदाक्षम भक्त्या परमयान्वितः। हे प्रिय, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहे हैं। फाल्गुनस्य इति फाल्गुन मासस्य अम्ले पक्षे इति शुक्ल पक्षे, फाल्गुन का महीना आएगा, उसका शुक्ल पक्ष आएगा, उस शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक व्रत करें और केवल दूध पी कर रहें, इसीलिए इस व्रत का नाम है पयोव्रत। और दूध पी कर के 12 दिन तक कहते हैं परमया भक्त्या, परम भक्त्या, अपने बिल्कुल एकाग्र चित्त हो करके और भगवान कमल नयन की आराधना करें हैं, और परम भक्ति के साथ भगवान जो कमल नयन हैं उनकी पूजा करें। इन 12 दिनों में भगवान का ध्यान करें, उनकी स्तुति करें, ब्राह्मणों को
भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा दें। ये काम करें ना देवी जी। तस्मादे तद्व्रतम भद्रे प्रयता श्रद्धया चर भगवान परितुष्टस्ते वरानासु विधास्यति। इसलिए है प्रिय, आप संयम और श्रद्धा से इस व्रत का अनुष्ठान करो। प्रयता श्रद्धया चर, चर इति आचर। आप बड़े संयम और श्रद्धा से आप इस व्रत का अनुष्ठान करें। भगवान शीघ्र ही तुम पर प्रसन्न होंगे। भगवान ते परितुष्ट है, भगवान आपके ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। और ते वरान आसु विधास्यति, और जो तुम्हारी अभिलाषा है उस अभिलाषा को भी पूर्ण करेंगे। ये पयोव्रत नाम का व्रत किया जाता है, जो ब्रह्मा जी ने बताया कश्यप जी को, और कश्यप जी ने बताया अपनी धर्मपत्नी को। इस प्रकार महाराज अब आगे हम यहाँ पर 16वें अध्याय का विराम हो जाता है। आगे 17वें अध्याय की कथा होगी। माता जी पयोव्रत करेंगे, भगवान प्रकट होंगे। लेकिन हम यहीं पर ही हमारी वाणी को विराम देना चाहेंगे, और फिर अगली कथा आपको अगला जब कभी वीडियो बन जाएगा महाराज उसमें हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, अयोध्या नाथ की जय। जय जय श्री सीताराम।